में निमंत्रण देता हूं। प्रभु का दास, आगे का समय हम आपको देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? हाँ, ठीक ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय में परमेश्वर सब लोगों को भला चंगा रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बैठा हुआ लोग है परमेश्वर के कितना करीबी में है, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको परमेश्वर ने बैठने का मौका दिया है। इसलिए हम छोटा सा एक गीत गाएंगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र कर सुध कर चरे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। धन्यवाद महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, पूरी दुनिया का मालिक प्रभु जी, हम धन्यवाद करते महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, 24 सिंहासन के बीच में परमेश्वर पिता, उन 4 प्राणियों को बीच में परमेश्वर बैठने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जो पवित्र है, जो पवित्र था परमेश्वर पिता, जो आने वाला है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता महान सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता कि आपने इस समय को परमेश्वर पिता हमें सब लोगों को इकट्ठा किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस दिन को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, इस समय को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, इस पल को नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन आपने हमें परमेश्वर हम सबको भला चंगा रखा। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार पुनः से परमेश्वर पिता हर एक को परमेश्वर पिता आपके लहू में छिपाते हैं परमेश्वर पिता। और कोई संकट है मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां दूर होने पाए परमेश्वर पिता, और आपके लहू के बाड़े में रखने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक के पास आपके स्वर्गदूत का पहरा लगाता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार इस समय को आपके हाथ में देते प्रभु जी, इस नेटवर्क को आपके हाथ में देते प्रभु जी, आपके श्रेष्ठ दास को भी आपके हाथ में देते प्रभु जी, जिन्होंने परमेश्वर पिता इस मीटिंग में चलाने के लिए प्रभु जी, बहुत से लोग इस मीटिंग से आशीष पाने लग पा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका आभारी हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। एक बार पुनः से परमेश्वर पिता आप हर एक जनों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। और पुनः से परमेश्वर पिता मैं अपना जीवन प्राण भी आपके हाथों में देते प्रभु जी, आप वचन बोलने में आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों के आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम ऐसा बात करने वाले हैं कि दुनिया में आखिर मनुष्य के पास जब आशीष नहीं मिलती है तो कौन सी ऐसी कारण हो जाती है कि हमें आशीष नहीं मिलता है। हालेलुया। आज हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर को किन किन बातों से घिरा है कि उस बात जब हमारे जीवन में घटित होती है तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर नहीं बनी रहती। इसलिए आज हम देखेंगे कि जो भी परमेश्वर इस वचन में बता रहा है कि आखिर वचन में क्या लिखा हुआ है, आज हम देखेंगे। नीति वचन 6:16 पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 6:16, 17, 18।
6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, 19 झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं आज वचन पढ़ रहा था तो नीति वचन में मुझे मिला है कि 6 वस्तुओं से परमेश्वर यहोवा जो है घृणा करता है। वो क्या है कि पहला है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और दूसरा है कि झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा है निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, और चौथा है अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। अगर हम सचमुच में परमेश्वर यहोवा के भक्त हैं, परमेश्वर यहोवा के विश्वासी हैं, परमेश्वर यहोवा को मैं जानता है और मानता हूं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर बता रहा है कि ठीक है, अच्छी बातें हैं, आप जानते तो हैं, आप मुझे मानते तो हैं, आप तो मुझे परमेश्वर यहोवा कहते हैं, आप मुझसे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर, अगर किसी के अंदर, दुनिया में मनुष्य के अंदर किसी के अंदर अगर घमंड हो जाए तो परमेश्वर उस घमंड से घृणा करता है। घमंड का मतलब बहुत लोगों के पास से जैसे कि धन का घमंड हो जाता है, बहुत लोगों के पास जैसे कोई गाड़ियां हैं तो उसके पास से उसके कारण घमंड हो जाता है। ऐसे से कई बातें हैं जिन कारण घमंड हो जाता है। बहुत से लोग अपने सुंदरता पर घमंड कर लेते हैं, बहुत से लोग अपने ताकत पर घमंड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि घमंड करने वालों को खासकर, हालेलुया, वो बता रहा है घमंड करने वालों को खासकर परमेश्वर बता रहा है कि घमंड वाले को मैं घृणा करता हूं। जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, अगर हमें घमंड करना है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात पर घमंड करना है कि हम यहोवा को जानते हैं। हालेलुया। जैसे मैं भी घमंड करता हूं सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा तो ये शैतान दूर हो जाएगा, ये बीमारियां दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर घमंड करना ही हमारे लिए भला है। अगर हम अपने दौलत पर या अपने सामर्थ पर, मतलब हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है लेकिन फिर भी लोग सामर्थ्य पर घमंड करने लगता है कि कुछ प्रार्थना करने ही चमत्कार हो जाते हैं तो वो घमंड करने लगता है, नहीं। लेकिन हमें क्या है कि हमें सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर घमंड करना है। अगर हम परमेश्वर यहोवा पर अगर घमंड करेंगे तो बड़े बड़े शैतान वैसे ही निकल कर चले जाएंगे। जैसे आज बहुत से लोग हैं, जैसे प्रार्थना जब होता है यीशु मसीह के नाम से और बीमारियां चली जाती हैं तो लोग घमंड कर लेता है कि मेरे पास कितनी बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो हम घमंड कर लेते हैं, घमंड तो हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बात है कि यीशु का नाम ही है वो, कि यीशु के नाम से ही वो बीमारी हट जाती है। अगर यीशु का नाम नहीं रहेगा तो हमारा कितना बड़ा भी घमंड रहेगा, कितना बड़ी हमारे अंदर सामर्थ हो जाएगी, फिर भी वो काम करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में पंखा भी चलता होगा, पंखा जब चलता है और आपने देखा होगा जब स्विच आप बंद कर देंगे फिर भी पंखा से घूमता रहता है, तो इसके मतलब वो घूम रहा है तो उसके अंदर लाइट नहीं है, वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत से लोग भी हैं, जब ऐसा हो जाता है, जब वास्तविक में जब घमंड करते हैं फिर भी लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा काम हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी भी परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर कह रहा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। पहला है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। घमंड में आपने देखा होगा कि एक शैतान है जिसका नाम है इब्लिस, जिसको कहते हैं लूसीफर, वो भी परमेश्वर से घमंड कर लिया था। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहा करता था, उसे आग बरसाने के लिए शक्ति दिया था परमेश्वर ने, पानी बरसाने का शक्ति दिया था परमेश्वर ने, और चाहे तो मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति दिया था परमेश्वर ने। लेकिन जब घमंड कर लिया उस पवित्र पर्वत से परमेश्वर ने उसे इस धरती पर गिरा दिया।
हालेलुया। उसी प्रकार अगर हम हमारे अंदर अगर हम अपने ऊपर अगर घमंड करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो आप जान लीजिए कि वचन में लिखा है कि घृणा करता है परमेश्वर। और दूसरी बात है कि लिखा है झूठ बोलने वाली जीभ। बहुत लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन बात खासकर तो कभी कभी होता है कि झूठ बोलने से जिंदगी भी बच जाती है। लेकिन कैसे झूठ होते हैं वो? जैसे परमेश्वर ने कहा ज्ञान और बुद्धि और समझ। जैसे मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, अगर मैं जेब में लेकर के अगर जा रहा हूँ और किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया आपके पास कितना, कोई पूछ दिया आपके पास कितना पैसा है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन मैं कुछ झूठ बोल सकता हूँ कि मेरे पास इतना है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है, जब झूठ बोलने से अगर जिंदगी किसी की बच जाए तो मैं सोचता हूं कि ये झूठ नहीं बल्कि ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। आखिर बुद्धि हमें क्यों दिया गया है? सब चीज झूठ ही नहीं होता बल्कि बुद्धिमानी होती है। अगर किसी को झूठ बोलने से अगर जिंदगी बच जाए तो वो बुद्धिमानी कहलाती है। लेकिन ऐसा झूठ होता है जो मृत्यु तक ले जाता है और वो नरक में ले जाता है, वैसा झूठ परमेश्वर बोल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं, जो लोग देखा हुआ थे किसी आदमी को मार देता है, जब गवाही होने लगती है तो लोग घूस लेकर के बदल जाते हैं, लेकिन नहीं, वो झूठ है। जो घूस लेकर बदल जाता है लोग है, वैसी जगह में वो झूठ है। लेकिन एक और जो झूठ जैसे होता है, वो झूठ नहीं बल्कि बुद्धिमानी है कि हम बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अगर ऐसा झूठ है, अगर घूस लेकर के हम किसी के पक्ष में अगर झूठ बोलते हैं, ये झूठा हो जाता है। इसलिए उस झूठ के लिए परमेश्वर खासकर बोलता है कि झूठ बोलने वाली जो जीभ है उससे मैं घृणा करता हूं। और घृणा जब परमेश्वर कर लेगा तो मेरे ऊपर कोई भी आशीष पड़ने वाला नहीं। हालेलुया। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हम घमंड नहीं करेंगे और हम अनर्थ कल्पना नहीं करेंगे, जैसे कि एक मैंने शायरी बनाया है कि अगर मेरी आशीष अगर 1000 से 1000 कोने तक पड़ी क्यों ना हो, अगर मेरी आशीष 1000 से 1000 कोस तक क्यों ना पड़ी हो, तो मैं 1000 से 1000 तक गिन लूंगा। अगर आज मेरी कोई भी आशीष है तो मैं आज शैतान से छीन लूंगा। हालेलुया। क्यों छीन लूंगा? क्योंकि मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए परमेश्वर कर रहा है, अगर हम घमंड नहीं करते हैं, हाँ घमंड करें तो परमेश्वर पर, लेकिन अगर इसके अलावा हम घमंड करते हैं, संसार पे घमंड करते हैं, तो इसीलिए परमेश्वर कर रहा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, झूठ बोलने वाला साक्षी करने वाले के बेग दौड़ने वाले पांव और भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला मनुष्य। हालेलुया। इसलिए 7 बातें हैं, अगर 7 बातें अगर हमारे जिंदगी में अगर है तो बहुत बड़े दिक्कतें हैं। इसलिए हम घमंड ना करें, झूठ ना बोले, निर्दोष का लहू ना बहाएं। बहुत से लोग हैं हत्या करके लूट लेते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करें। अगर हमें लूटना है, अगर हमें कोई ताकत है, तो हमें परमेश्वर से ऐसी सामर्थ्य चाहिए, ऐसी हम सामर्थ्य ले कि शैतान को मार करके और अपनी आशीष को लूट ले। हालेलुया। हमें ऐसी ताकत होनी चाहिए। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, जो अनर्थ कल्पना करता रहता है कि परमेश्वर में मैं तो आ तो गया, यीशु मसीह में मैंने आ तो गया, लेकिन क्या आगे होगा, कैसे शादी होगा, कैसे विवाह होगा। अरे बहुत से लोग घर से निकाल देंगे और मेरा पड़ोसी मुझे मानेगा नहीं, मेरा तो बहुत बड़ी इज्जत है। नहीं 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 नहीं, ये संसार की चीजें हो गया, ये अनर्थ हो गया। जो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला जो मन होता है, अगर वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कोई भी अभी आशीष पड़ने हमारे ऊपर नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अनर्थ जो कल्पना करने वाला मन है उससे मैं घृणा करता हूं, और जब मैं घृणा करता हूं तो कोई भी आशीष उनके ऊपर आने वाली नहीं। इसलिए हम अनर्थ कल्पना ना गढ़ें बल्कि परमेश्वर की ओर चलें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक मसीह बहन है और उनकी शादी एक जगह हो गई और वो पहले यीशु मसीह को जानती थी
और यीशु मसीह को जानने के बाद उन्होंने शादी अन्यजाति में कर लिया, और अन्यजाति में शादी करने के बाद बहुत बड़ा शैतान उसके घरों में आ गया। और कल या परसों दिन की ऐसी बात है कि वो बहन को शैतान बोल रहा था कि मैं इसे आज ले जाऊंगा, और उसके घर के लोग, बहुत से लोग लौट रहे थे जमीन पे कि आज मेरी पत्नी जो है, बहुत से लोग आज मेरी ये भाभी जो है, आज मेरी ये जो बहन है, आज इसको लेकर के शैतान चला जाएगा। सब लोग रो रहा था। और मैंने अपने ससुराल में गया था, उसी वक्त मेरे पास फोन आया कि भैया प्रार्थना कर दीजिए। पहले बात तो मुझे लोगों ने बोला कि बुलाइए, मैं बोला मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन खास कर ये बात है कि अगर मेरा यहोवा पर मैं घमंड करता हूँ, अगर मेरा यहोवा है तो आज इस शैतान को मार करके दूर कर दे। हालेलुया। तो उन्होंने फोन किया, और तुरंत मैं बता रहा हूं, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बात है कि मैं परमेश्वर पर सिर्फ घमंड करता हूं। तो मैंने प्रार्थना किया, और उसी वक्त परमेश्वर ने, उसी वक्त वो शैतान उस बहन को छोड़ करके चला गया, और आज तक भी वो सही है। 2 दिन हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में मानते तो थे, लेकिन अनजाति में शादी कर लिए। फिर अब यीशु मसीह में अब रह नहीं रहे हैं, शायद कोई दिक्कतें आ गया हो, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन उनके अंदर हो गया है। लेकिन जब बारी आएगी, अब तो जान बचने वाला नहीं है, तो आप मसीह वाले से फोन करिए। और मसीह वाले से फोन किया, और शैतान तो भाग गया, आराम तो हो गया। लेकिन अभी पता चल रहा है कि अभी कोई ठीक नहीं है कि वो मसीह में आने वाले हैं कि नहीं है। इसलिए ये जो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला जो मन है, ये अगर हमारे अंदर है तो आगे बहुत रुकावट होने वाली है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला जो मन है, वो हमें निकालना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर अनर्थ कल्पना चल रहा है, तो परमेश्वर की जो हमारे ऊपर आशीष आने वाली है, वो बहुत बड़ा रुकावट हो जाएगी। और चौथी बात यह है, 5वीं बात यह है कि झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। बहुत से लोग हैं जो भाइयों के बीच में झगड़ा जाते हैं और मचा देते हैं, ताकि इसके घर के लोग परेशान रहें और हम अच्छा से हंसे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल और मिलाप की आत्मा दिया है, भलाई की आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर कहा कि मटन से अधिक ताकतवर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बहुत से लोग मटन खा के बोलते हैं बहुत बड़ा ताकतवर मुझे मिल जाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं चिकन खा लूंगा तो बहुत बड़ा ताकत मिल जाएगा। नहीं, सबसे बड़ा ताकतवर अगर चीज है तो परमेश्वर का वचन है। अगर ये वचन हमारे अंदर लागू हो जाएगा ना, तो ये वचन परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो वचन है 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, प्राण और गांठ गांठ और गुदे को आर पार छेद करके उसकी मन की भावनाओं को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन जीवित है, वह प्रबल है। इसीलिए इतना ये ताकतवर चीज है ये वचन, कि इस वचन में इतनी शक्ति है कि आप बोलेंगे और शैतान दूर हो जाएगा। लेकिन कब? जब हमारे पास वास्तविक में, जब घमंड हमारे पास नहीं रहेगा तब। और झूठ बोलने वाली आत्मा हमारे को निकालना पड़ेगा, और अनर्थ कल्पनागढ़ मन को निकालना पड़ेगा, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ को निकालना पड़ेगा। झूठ बोलने वाला साक्षी जो हमारे अंदर लालच भरा हुआ है, उससे निकालना पड़ेगा। भाइयों के बीच में जो हम झगड़ा मचाते रहते हैं, उसको हमें निकालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने आज देखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो है वो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। इसलिए आज हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है इस संसार में, इस दुनिया में एक व्यक्ति था जिन्होंने घमंड कर लिया था, और घमंड करने का परिणाम आज क्या मिलता है उसे हम आज देखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो घमंड किया है एक आदमी, उस व्यक्ति का नाम है नबूकदनेस्सर। उस व्यक्ति के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने कैसा घमंड कर लिया था और उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। पढ़ेंगे यहेजकेल 28:2 क्या लिखा हुआ है। यहेजकेल दो। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह,
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच के परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ पे कि एक था, तब परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराया कि जा यहेजकेल तो इस दुनिया में सुना दे उस राजा के पास। वो क्या सुना दे? हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, यानी उस राजा से कह कि परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि तूने अपने मन में भूल कर कहा कि मैं ही ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। और यहाँ पे लिखा है, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य ही है। अब देखिए, एक राजा है जो बहुत बड़ा घमंड कर लिया है, अपने ताकत पर घमंड कर लिया होगा, सोने के थाली में खाता होगा, इसके ऊपर घमंड कर लिया होगा, बहुत बड़ा महल बना लिया है, इसके ऊपर घमंड कर लिया होगा, इतना बड़ा सोना उसके पास था, शायद उसके दौलत वो घमंड कर लिया होगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा का वचन बता रहा है कि जो तू अपने मन में कहा है कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन तू मनुष्य ही है। लेकिन अब तुम्हें एक घटना घटित होने वाली है। आखिर आगे परमेश्वर क्या कहने वाला है? दानियल 4:25 क्या पढ़े? हम लोग पढ़ेंगे दानियल 4:25 में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ? कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश के ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ला ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। आप जब ही ये मन में घमंड कर लिया राजा, उसी समय परमेश्वर यहोवा की वाणी उसके पास पहुंचती है। क्या बोल रहा है कि परमेश्वर कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। कितना बड़ा भी तू राजा होगा ना, मैं राजाओं का राजा हूं, तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस पे भिगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू जान न ले कि मनुष्यों के राज में परमेश्वर यहोवा ही पूरी दुनिया का मालिक है। हालेलुया। जब तक तू जान न ले कि मैं कौन हूं, तो ईश्वर बोल दिया ना, मनुष्य की चलते कि मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो मैं ईश्वर हूं, नहीं, तू भी जान ले कि आखिर ईश्वर कौन है पूरी दुनिया का। हालेलुया। इसलिए कह रहा है, आपने देखा कि परमेश्वर का पशुओं के संग तू चरेगा। पूरी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है कि जो घास के समान कोई चरा हो, घास कोई ऐसा चरा हो, लेकिन परमेश्वर है वह ऐसा परमेश्वर है कि घास भी मनुष्यों को चरा सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में पहला ही एक आदमी है जो दुनिया में यहोवा परमेश्वर उस मनुष्य को घास चराया था। परमेश्वर ने है कि ऐसा परमेश्वर है, जैसे दुनिया में ही परमेश्वर ने ऐसा काम किया है कि एक व्यक्ति था जिन्होंने बोला चंद्रमा रुक जा, सूर्य थम जा, तो वो थम गया था। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है? लेकिन परमेश्वर यहोवा ही है, वो कर सकता है अपनी सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। लेकिन हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो व्यक्ति है, ऐसा पहला इस बाइबल के अंदर पहला चमत्कार परमेश्वर ऐसा चमत्कार किया है, जैसे आपने देखा होगा कि पशुओं में एक गदही थी जिन्होंने परमेश्वर उसका मुंह खोला था। आदमी जब मारा था तो देखा होगा आपने, जब मारा तो उसका मुंह खुल गया और वो बोलने लगी। कौन है ऐसा लोग जो खुलवा सकता है? क्या ऐसा बुलवा सकता है क्या? नहीं, परमेश्वर ही कर सकता है। उस परमेश्वर को एक नबूकदनेस्सर राजा ने बोला है कि मैं ईश्वर हूं। हालेलुया। उस व्यक्ति से वो घमंड कर रहा है। इसीलिए हमें भी घमंड करने की जरूरत नहीं है। चाहे भले ही हम कितना बड़ा भी राजा हो जाए, कितना बड़ा भी महाराजा हो जाए, कितनी बड़ी गाड़ियां हो जाए, कितना बड़ा बंगला हो जाए, लेकिन नहीं, अगर हमारे पास अगर ऐसा हो जाएगा, तभी परमेश्वर ने कहा
तू मनुष्यों के सामने से निकाल दिया जाएगा, तू एक पशुओं के संग घास चरेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये घमंड किया हुआ व्यक्ति, अब इसकी बारी आ गई है और क्या क्या इसके साथ घटना होती है। और 4:28 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है इसी का, दानियल 4:28। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। और 29, 30, 31। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए वसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इसे आकाशवाणी नहीं हो रहे। आपने देखा है कि नबूकदनेस्सर के राजा के जमाने में भी यहोवा परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई। हालेलुया। जैसा आपने सुना भी होगा कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे यरदन नदी में, तो आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक और आकाशवाणी हुआ था, आपने सुना होगा पौलुस की विषय में, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। वहां से भी आकाशवाणी हुई। और यीशु मसीह के भी विषय में आकाशवाणी हुई। और समूएल के भी विषय में परमेश्वर यहोवा ने उसे पुकारा, हे समूएल, हे समूएल। हालेलुया। और इसके विषय में भी आकाशवाणी हुई, हे नबूकदनेस्सर। मैं आपको बता रहा हूं कि आकाशवाणी परमेश्वर चाहे तो आपको बना सकता है, अगर आप घमंड कर सकते हैं तो गिरा भी सकता है। इसे नबूकदनेस्सर के विषय में कहा है परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है 31 में, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था। अरे राजभवन पर जब उन्होंने चढ़ा ना, और राजभवन के ऊपर से जब वो देखने लगा, अरे बाप रे बाप, बेबीलोन को तो मैं ही बनाया है, इसको तो वैसा किया है, वैसा किया है। जहां ये घमंड किया उसी समय परमेश्वर यहोवा की ओर से आकाशवाणी हुई, और जो भी बात घटित था वो उसके जिंदगियों में घट गई। वो तुरंत पशु जैसे बन गया, घास चरने लगा। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर यहोवा पर अगर घमंड करते हैं तो शैतान घास चरने वाला होगा। अगर हम संसार की वस्तुएं पर, अगर अपने ऊपर पर अगर घमंड करते हैं तो हमारे ऊपर मतलब हम घास चरने वाला लोग बन जाए। हालेलुया। इसलिए हम अगर घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, ताकि परमेश्वर यहोवा की ओर से वाणी आए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैं तुम्हें स्वर्ग में ले आने वाला। हालेलुया। मुझे ऐसी आकाशवाणी होने पाए, ऐसी आकाशवाणी न होने पाएगी, हे नबूकदनेस्सर तूने ऐसा किया है, तेरे साथ बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और आगे 32 में क्या लिखा है, 32, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जबकि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जो व्यक्ति इतना बड़ा, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि नबूकदनेस्सर राजा बहुत बड़ा प्रधान। हालेलुया। वो भी सोने का मूर्त खड़ा करवाया था, 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा। हालेलुया। उन्होंने सोने की मूर्त खड़ा करवाया था। आप सोचिए उसके पास धन दौलत कितना रहा होगा। अगर उस सोने को बेचा जाए तो हमारा लगता है कि गांव खरीद सकता है लोग, लेकिन उसके पास इतना पैसा था। उस व्यक्ति को परमेश्वर अगर घास चरा सकता है तो हम और आप क्या हो सकते हैं। इसलिए एक बात है कि घमंड से जो चढ़ी हुई आंखें हैं, उससे हमें अपने आप को नम्र बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नम्र नहीं बनाएंगे तो परमेश्वर एक बारी और बोला है, क्या लिखा हुआ है 33 और 34 में क्या लिखा है, इसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ,
वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है उसी घड़ी, जिस घड़ी उन्होंने राजभवन में सोचा और उसी वक्त ये उसके जीवन में घटित हो गया। हालेलुया। जैसे आपने सुना होगा, दाऊद ने भी भवन पे ऊपर में चढ़ा छत पे और बुरा सोच लिया, और उसका एक बेटा था मर गया, और 3 दिन और 3 रात भूमि पर पड़ा रहा, लेकिन फिर भी उसका लड़का बचा नहीं, मर गया। इसका मतलब साबित यह करता है कि परमेश्वर यहोवा के वचन पर चलने वालों, अगर हम परमेश्वर के यहोवा पर वचन में जब चल रहे हैं, अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम बुरा करने लगते हैं, अगर हम घमंड करने लगते हैं, अगर हम ईर्ष्या करने लगते हैं, तो परमेश्वर यहोवा, आप ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि राजा को बता रहा है कि नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाव के पक्षियों जैसे हो गए और पैरों के नाखून जो है चिड़ियों के पंजों जैसे हो। हालेलुया। इसलिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। अगर हमारे पास अगर धन और दौलत है, सबसे बड़ा तो मैं चाहता हूं कि हमें वचन में अमीर बनना जाना चाहिए। अगर हम वचन में अगर हम अमीर बन जाएंगे, अगर धन दौलत वचन में मुझे हो जाएगा, तो इससे बड़ा कोई भी धन हमारे इस दुनिया में नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपके पास, एक जो मैं सुनता हूँ। जैसे हमारे शिबू सर का जो बेटी है, इतना अच्छा बाइबल पढ़ती हैं, मैं उनके बारे में सचमुच बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा उन्हें और बहुत आशीष दे। मैं बहुत से लोगों को पढ़ते हुए सुना है, लेकिन जब ये पढ़ते एक भी पाई और एक भी मात्रा, एक भी बिंदु डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उससे ये साबित होता है कि परमेश्वर का वचन रोज वो पढ़ती है। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी वचन में अमीर हो जाना चाहिए। अगर हम वचन में अमीर हो जाएंगे ना, तो आप देख लीजिएगा कि बड़े बड़े शैतान पता नहीं कहां भाग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो वचन है पढ़ने में, आप देखा होगा कि सुना भी होगा कि जैसे उन्होंने पढ़ती है, एक भी पाई मात्रा डिस्टर्ब नहीं होता है। उसी प्रकार जितने लोग जो मीटिंग में जुड़े हैं, शायद अगर हम रोज वचन पढ़ने लगेंगे तो हमें भी परमेश्वर और उन्नति देते चला जाए। लेकिन खासकर बात यह है कि हमें भी वचन में अमीर बनना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हाँ कोई बात नहीं है, चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दौलत तो हमारे परमेश्वर यहोवा का वचन है। अगर कोई दुनिया में कोई अमीर आदमी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जिस व्यक्ति को अगर अमीर आदमी सोचते हैं तो आप मत सोचे। क्यों ना सोचे? क्योंकि अगर वो अमीर व्यक्ति अगर कोई चीज अगर लेने जा रहा है तो कुछ कम करवाता होगा कि भैया इतना आप कम कर दीजिए तभी हम इस सामान को लेंगे। वैसा गरीब भी आदमी जाता है, वैसा ही वो चीज करता है। दुनिया में लेन और देन हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह के पास एक ही खास बात है कि परमेश्वर सिर्फ देता है और कभी लेता नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया का मालिक और वही अमीर है। हालेलुया। और कोई दूसरा अमीर नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि अमीर वही है जिसके पास सब कुछ है, नहीं वो बेचता है और नहीं लेता है, लेकिन सिर्फ देता ही देता है। वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। इसलिए कह रहा है कि न देखिए, न तो पक्षी को देखिए, न तो वो बोते हैं और न काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उन्हें कैसे कैसे खिलाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग एक ही वचन पर देख ले, घमंड पर, कि हमें घमंड करना है तो परमेश्वर पर करना है। अगर हम धन दौलत करते हैं तो परमेश्वर बता रहा है कि नबूकदनेस्सर के जिंदगियों में एक घटित हो गए हैं। इसलिए हम एक वचन और पढ़ेंगे, 4 का 34 से 37 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? दानियल
उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे कह सकता, तूने यह क्या किया है? उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए नबूकदनेस्सर बता रहा है कि जब घास चरने के बाद परमेश्वर ने जितना दिन बोला था उतना दिन के बाद परमेश्वर को नबूकदनेस्सर बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हालेलुया। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर कहने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए वो बता रहा है नबूकदनेस्सर कि मैं जब ऐसा हुआ, जब मेरी दोबारा जो मेरा पद था दोबारा मैं उस पद पे आ गया, तब मैं स्वर्ग के परमेश्वर को सहारा। यहाँ पे एक बात लिखा है कि उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर से आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैंने अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहारता हूँ। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा है, लेकिन नबूकदनेस्सर ने प्रूव किया कि राजाओं का राजा भी इस दुनिया में उस स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं राजा हूँ, लेकिन राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर यहोवा है। मैंने घमंड कर दिया था तो मैंने घास चरने लगा, लेकिन घास चरने के बाद और अपना उन्नत से परमेश्वर से विनती किया कि हे यहोवा आप ही परमेश्वर है। तब मैंने जान लिया कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने घमंड को नीचा भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहारता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं। यही तो खास बात, सब सच्चे नहीं होते, घमंड हो जाता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के पास एक सच्चा वो है। हालेलुया। इसीलिए वो सच्चा है, इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद किया उन्होंने। और लिखा है कि उसके व्यवहार सब न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। इसलिए मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना बड़ा वो राजा है, राजा ने घमंड कर लिया और घमंड के बदौलत उसके पास बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। लेकिन विपत्ति के बाद उन्होंने बताया कि मैं जब इतना बड़ा राजा होकर के परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं तो की धन्यवाद नहीं कर सकता। और आपने इस पत्री को पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर ने ढिढोरा पिटवाया अपने राज्य में। वो ये ढिढोरा पिटवाया था कि पूरी दुनिया का जो मालिक है उसी का तुम आराधना करना। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो आग के भट्टे से बचा सके। हालेलुया। अगर जो कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेगा उसका घर पूरा बना दिया जाएगा।
वो नबूकदनेस्सर राजा ने ऐलान करवाया था। इसलिए हम, ये जो राजा है, राजा ने बोला कि मैं राजा तो हूं, लेकिन राजाओं का राजा, पूरी दुनिया का मालिक जो है वो परमेश्वर है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए अगर आज से अगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, घमंड को छोड़ते हैं, ये झूठ को छोड़ते हैं, निर्दोष का लहू बहाना छोड़ते हैं, जैसे कहते हैं कि जीभ ऐसा चीज है जो झूठ बोलती है। हालेलुया। जीभ में, परमेश्वर एक वचन में लिखा है कि जीभ के वश में दोनों मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर जो उस जीव को अगर कंट्रोल करना चाहता है तो उसकी विपत्ति जो है कम हो सकती है, कम हो जाएगी, और जो अपने जीव को कंट्रोल नहीं रखता है उसकी विपत्ति बढ़ा दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए जो जीव है ना, इसलिए दाऊद ने एक बात कहा है, वो ऐसी बात कहा है दाऊद ने कि अगर मेरी पांव अगर गड़बड़ी रास्ते पर चलते होंगे तो हे परमेश्वर यहोवा मुझे बेड़ियों से जकड़ दे, बांध दे मुझे। अगर मेरे हाथ किसी को मारने के लिए दौड़ते हो तो मेरे हाथ परमेश्वर यहोवा अपने पटुका से बांध दे। अगर मेरे मुंह किसी बुराई को अगर दौड़ते हैं, बुराई की ओर अगर दौड़ते हैं तो मेरे मुंह पर लगाम लगा दे। अगर मेरे कान में कोई दूसरा कुछ आवाज में अगर सुनने लगा हूं तो हे यहोवा मेरे कानों को बंद कर दे, ताकि उस बंद करने से हमें स्वर्ग का राज्य मिलना बहुत ही आसान हो जाए। हालेलुया। इसलिए आज हमें कहना है कि अगर परमेश्वर यहोवा अगर अपने अंदर से अगर कुछ मिटाना है तो हे यहोवा मेरे घमंड को मिटा दे। अगर कुछ जलाना है परमेश्वर यहोवा तो मेरे अहंकार को जला दे। अगर कुछ मुझे देना है परमेश्वर यहोवा तो अपने वचन की, अपने सामर्थ्य को, अपनी परमेश्वर रूह को दे दे परमेश्वर पिता। ऐसा हमें प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरी, तब परमेश्वर यहोवा हमें आगे और ले जाएगा। इसलिए एक वचन, हम लोग वचन तो बहुत है लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? सबोपदेशक की किताब 8 का 16, 17, 18 क्या लिखा? जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसके था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसको समझूंगा तो भी वह उसे ना पा सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ और पढ़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसलिए लिखा हुआ है कि हम गलत पढ़ा दे, 7 का 16 पढ़ेंगे, सॉरी 7 का 16 सबोपदेशक 7 का 16, 17। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे? हाँ, यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर यहोवा की वाणी ये लिखी हुई है कि अपने को बहुत धर्मी ना बना। हालेलुया। और अपने को धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण है। और दूसरी बात यह लिखा है कि अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। 18 में लिखा है, यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहली बात तो इसीलिए घमंड से, जो परमेश्वर ने बताया, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसलिए परमेश्वर बताया कि अपने आप को बहुत धर्मी ना बना
और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। अगर हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान भी अगर समझते हैं तो बहुत बड़ी अपने आप को नाश का कारण। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है कि यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रह, इस बात को पकड़े रह कि मैं अपने आप को ज्यादा धर्मी नहीं और न ही अपने आप को बुद्धिमानी, और न ही परमेश्वर बता रहा है, इसलिए कह रहा है यह अच्छा है कि इस बात को पकड़े रह कि और उस बात पर से भी हाथ न पकड़े रहे, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इस सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमें इस बात लोग जो है मसीह में है जानते तो हैं, लेकिन घमंड ना करें, झूठ ना बोले, निर्दोष का लहू ना बहाएं। सबसे खास बात है भाइयों के बीच में झगड़ा ना उत्पन्न करें। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक घटित हमारे जिंदगी में नहीं होने पाएगा, बल्कि परमेश्वर का यहोवा ये बात है 18 में लिखा हुआ है कि यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन पर सुने जाने पर हम सबको बहुत बड़ी आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एक मसीह का जीवन में वो बहुत अच्छे भक्त भी होने के बाद भी परमेश्वर से दूर होने का एक ही कारण है उनका जीवन का घमंड। इसलिए हमारा जीवन में हमेशा हम लोग जब मसीहत जीवन जीते तो हमेशा ध्यान करना है कि मैंने कोई भी शब्द घमंड से किया या नहीं, ये हमेशा ध्यान करना है। प्रभु घमंडियों को बहुत दूर रखता है। घमंड से लोगों को जो शिक्षा दिया है प्रभु का दास ने जो बोला है बहुत बुरे हैं, वो स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं करते। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा ध्यान, अगर किसी को भी आपने कुछ भी कहा हो, आपने उनके उस बात को दोबारा नहीं कहने देना। ऐसा घमंड बात अगर किया है तो हमेशा ध्यान कीजिएगा। अच्छे वचन के लिए प्रभु का दास को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आशीष दे और दासी बच्चे को ऊपर दया करे और सेवकाई में उन्नति करे। हम लोग प्रार्थना, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु का दास सुनील पास्टर जी के लिए विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी अनुग्रहित वचन के लिए, आपके दास के द्वारा। पिताजी हमारे जीवन में कभी घमंड ना होने पाए। हमारी एक एक शब्द पिताजी जैसे वचन के लिखा है, नमक का द्वारा, नमक के जैसा स्वादिष्ट हो पिताजी। दूसरे को हालेलुया स्वाद बना, दूसरे को पिताजी खुशी करने वाला, स्वाद बनाने वाला, प्रभु की महिमा वाला बातों को कहने पाए। कभी भी हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध एक भी शब्द हमारे जीवन में ना कहने पाए। पिताजी दया करना, पिताजी साथ देना। पिताजी आगे दास परिवार को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आशीष देते यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम मांगते, आमीन।